पहले आप पूरा नाम और अपनी जो आपकी मोर्चा है वन पंचायत संघर्ष मोर्चा उसमें आप क्या हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, जुड़े हैं और इस एरिया का नाम ब्लॉक सबसे। जी। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल लोधियाल है और मैं रामगढ़ जो डिपार्टमेंट है, वहाँ एक गाँव है लोध गल्ला करके, वहाँ का रहने वाला हूँ। और हमारा जो संगठन का नाम है वो है उत्तराखंड वन पंचायत संघर्ष मोर्चा। हम लोग दो जगह पर काम करते हैं। एक तो सराई भाबर वाला इलाका, जहाँ टनकपुर से लेकर के देहरादून तक के बीच में कम से कम 200 वन गाँव है, इनके बीच में काम करते हैं। और पहाड़ वाले हिस्से में जो हमारी वन पंचायत है उनके बीच में हम लोग काम करते हैं। और तराई वाले इलाकों में फॉरेस्ट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के काम करें। ऊपर पहाड़ वाले में जो वन पंचायत के जो परंपरागत हक थे उसको कैसे वापस लोगों फॉरेस्ट एक्ट के भीतर लाया जाए, इसको लेकर के काम कर रहे हैं। तो अभी जो मौजूदा वन पंचायत है, कितनी वन पंचायतें आपके मोर्चे से जुड़ी हुई हैं? दरअसल अभी पूरे राज्य भर के 11 जिलों में जितनी वन पंचायतें हैं, तो वो सारी वन पंचायतें हमारे संगठन से जुड़ी हुई हैं। और हम लोगों का अभी जो संगठन का निर्माण हुआ था स्टेट लेवल का, तो उसमें एक 11 संयोजक मंडल है, तो उसमें हम संयोजक मंडल के सदस्य हैं। ठीक है। तो वन पंचायतों को अभी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत अधिकार नहीं दिए गए हैं और जो उनके परंपरागत हक-हकूक़ थे, अधिकार थे, उन पर भी वन विभाग का दबाव है और वो स्वतंत्र नहीं है अपने वन पंचायत के वनों का प्रबंधन करने में। ये ठीक बात है? जी, देखिए अगर हम देखें ना, पूरी दुनिया के भीतर सामुदायिक वन प्रबंधन का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ हमारे यहाँ मौजूद है। पूरी दुनिया के भीतर जब हम CFR की भी बात करते हैं, तो CFR से भी बेहतर चीज़ें इसके भीतर उस समय मौजूद थी। यानी ये ऐसा एक व्यवस्था लोगों ने उस समय लड़ करके ले लिया था ब्रिटिश पीरियड में। आप देखेंगे कि देश के अंदर जब रेलवे की लाइनें बिछ रही थी, पहला स्टेशन कलकत्ता में बना, दूसरा स्टेशन काठगोदाम में बना रेलवे का। और वहीं से हमारी ये लड़ाई शुरू होती है वन पंचायतों की। तो हमारा जो पूरे जीने का जो तरीका था वो जंगल थे, और हम यायावादी करके अपना जीवन चला रहे थे। बाद के दौर में वन विभाग का जैसा गठन होता है, फिर तमाम तरह के जो रूल्स बनते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के नए कायदे आते हैं, तो लोगों के अधिकारों को सीमित कर दिया। तो वहीं से वन पंचायतों की लड़ाई शुरू होती है। उससे पहले लख पंचायत जैसे हमारे गाँव के भीतर एक व्यवस्था थी, वो एक स्ट्रक्चर था वन पंचायत अपने जंगलों को बचाने का। तो उसी तर्ज पर वन पंचायत जैसा कॉन्सेप्ट सामने आया। और ये सिर्फ हमारे जो उत्तराखंड के 11 पहाड़ी जिले हैं वहीं पर ये डेवलप हो पाया। तो इसके भीतर जो तमाम तरह की जो राइट्स थे लोगों के, आपका जो वन उत्पाद है उसको निकालने का, बेचने का, अपने इस्तेमाल करने का तमाम अधिकार थे। हुँ। इवन तो ये अधिकार थे कि अगर कभी कोई ऐसा डिजास्टर हो जाए, तो वन पंचायत के पास ये पावर थी कि वो वन पंचायत के भीतर लोगों को खेती की ज़मीन और रहने की ज़मीन दे सकते थे। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे अधिकार बढ़ने के बजाय हमारे अधिकारों को सीमित कर दिया गया, क्योंकि वन पंचायतें एक रूल्स से अभी हमारे यहाँ चल रही हैं, एक्ट नहीं है। और सरकारों को जब जब लगा कि रूल्स को चेंज करना चाहिए, लोगों के अधिकारों को कम करना है, तो लगातार 1972 से लेकर के 2005 2012 ऐसे करके लगातार हमारे रूल्स चेंज हुए और पूरी स्वायत्ता लोगों की वन पंचायतों से खत्म कर दिया। मसलन जब हम CFR की बात करते हैं, जब फॉरेस्ट एक्ट 2006 आया, तो 2006 में इस बात को कहा गया था कि जंगल के भीतर जो तमाम इस तरह के जो लोग हैं, और उसमें इस बात को कहा गया कि उनके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। उस ऐतिहासिक अन्याय के परिमार्जन के लिए इस कानून को लाया जाता है। वही जब हम वन पंचायतों के भीतर देखते हैं, तो वन पंचायतों ने तो ब्रिटिश पीरियड में लड़ करके ही अपने राइट लिए थे। तो हमारी अभी वन पंचायतों के साथ एक कवायद है कि जो वन पंचायतों के जो ट्रेडिशनल राइट थे, जो वन पंचायत नियमावली 1930 में जो बना था, उसके भीतर जो प्रावधान थे वो वापस वन पंचायतों को दिए जाएँ। और फॉरेस्ट एक्ट के, और वो मिलेंगे कैसे, जब हम फॉरेस्ट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट के भीतर कहा गया है कि आपके जो राइट लिखे भी हैं या जो नहीं भी लिखे हैं, उन तमाम अधिकारों को ये कानून मान्यता देने का काम करता है। तो अभी हम लोगों ने हर ज़िले के भीतर कम से कम 5-5, 10-10 CFR क्लेम फाइल किया है, क्योंकि अगर कोई सवाल न करे कि
वन पंचायतों से क्लेम नहीं आ रहे हैं। तो इसी तर्ज पर यहाँ का भी हम लोगों ने इन तीनों गाँव का एक CFR तैयार किया हुआ है। उस CFR में हमने तमाम जो व्यवस्था है उसको ठीक करने का, और दूसरा वन पंचायत के क्षेत्रफल को बढ़ाने की भी बात हमने इस पर कही है। जहाँ तक अभी तक लोग रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर भी जा रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि इन वन पंचायतों का क्षेत्रफल उस रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर भी हो जाए। तो ये चीज़ पूरी प्रोसेस में हम लोग अभी लगे पड़े हैं। तो अगर मान लो अभी कोई महिला कोई जंगल से लकड़ी लेकर चारा पत्ती लेकर आती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको रोक सकता है, मना देखिए कर सकता है, जो कि देखिए फॉरेस्ट राइट नहीं है। जी, देखिए पूरा पूरा जब देखते हैं ना आप पहाड़ में जंगलों की जब पूरी कहानी देखोगे, पूरी गीत देखोगे, तो उसमें एक शब्द का बड़ा इस्तेमाल हुआ है, पतरौल। और वो ब्रिटिश पीरियड से ही वो शब्द आ गया था, और उनकी तमाम उन गानों में, उन तमाम जगह उसका जिक्र है। और कितना खतरनाक वो शब्द है जिससे महिलाएं डरा करती थी। तो वो जो पूरा पेट्रोल वाला जो शब्द है वो जो पेट्रोलिंग करते थे पहाड़ के, महिलाओं को पेट्रोलिंग शब्द नहीं आता है, तो उन्होंने उसको जो है पेट्रोल कहना शुरू कर दिया। तो उस पेट्रोल का जो खौफ है महिलाओं के भीतर, उनके गीतों में, गानों में तमाम तरह झलकता है। तो लगातार जो वन विभाग की जो पूरी इस तरह की जो गतिविधि रही है, वो खासकर यहाँ क्योंकि पहाड़ में जंगल का काम अधिकतर महिलाओं के हाथ में है, तो उन महिलाओं को कुछ से डरा करके जंगल से उनके जो उत्पाद हैं उसके ऊपर कब्जा किया गया है। वो जंगल के बुरास से लेकर के आपका जो तमाम तरह की जड़ी बूटियाँ लेकर आ रही थी, उनके ट्रेडिशनल काम धाम को पूरा बर्बाद करने का काम किया गया है, ये राज्य बनने के बाद खासकर। तो अभी जो जड़ी बूटियां हैं या कोई ऐसा फल फूल सब्जियां जो फॉरेस्ट्री कुछ ऐसा एक्टिविटी जंगल में होती है? ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है। नहीं होती। नहीं, आप थोड़ा स्पष्ट करिए। मतलब जैसे अपने खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत सारे जंगली फल जी फूल जी होते जी हैं ना, जी। जिनको लोग लगा भी देते हैं ताकि उनके पशु के लिए उनके